तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब मौज काट रहे होंगे अपने घर पे। तो देखिए, बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं जो सैलरी पर अपने घर का गुजर बसर करते हैं, अपने घर की फैमिली का, अपने सारी चीज़ों का जो देखभाल है वो सब अपनी सैलरी से करते हैं। तो उनके लिए सैलरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसका एक एक पैसा उसके लिए ऐसा होता है जैसे कि उसकी दवाई हो। ऐसे में जो सैलरी इंक्रीमेंट है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अभी एक रिसेंट सर्वे किया गया था जिसमें ये बताया गया है कि जो 2023 का जो साल है, इसमें भारत में एवरेज सैलरी जो है वो 10.2% के रेट से बढ़ेगी, जो डबल डिजिट की रेट की ग्रोथ है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं क्या है ये मामला। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, भारत में एम्प्लॉयमेंट ढूंढना काफ़ी एक टफ काम है और लोगों को जल्दी से नौकरी मिलती भी नहीं है। तो ऐसे में वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भागते हैं। लेकिन जिस तरह से इंटरनेट के इस्तेमाल से कारोबार बढ़ रहा है और टैलेंट को पाने के लिए कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में सैलरी में ग्रोथ भी देखी जा सकती है और भारत में भी सैलरी में ग्रोथ देखी जा सकती है, देखी जा रही है। अभी एक रिसेंट सर्वे में ये बताया गया कि भारत में 2023 के साल में जो एवरेज सैलरी है वो 10.2% के रेट से बढ़ेगी, जो डबल डिजिट की ग्रोथ है। और इस आप देख सकते हैं india.com का आर्टिकल है ये। इंडियन एम्प्लॉय एवरेज सैलरी हाइक टू बी 10.2% इन 2023 रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब तो है ही। और 21 मार्च का ये आर्टिकल है। और इसी तरह से यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम में भी आया है, एवरेज सैलरी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10.2% इन 2023 EY फ्यूचर ऑफ पे रिपोर्ट। 22 मार्च का ये आर्टिकल है। तो इस सर्वे में ये बताया जा रहा है कि भारत में 2023 में जो एवरेज सैलरी है वो 10.2% के ग्रोथ रेट से बढ़ने वाली है, जो बड़ा ही बड़ा नंबर है। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन पिछले साल से करें तो पिछले साल एवरेज सैलरी ग्रोथ 10.4% था। तो इस साल ये जो ग्रोथ है वो 10.2% ही है, यानी कि एवरेज सैलरी ग्रोथ स्लाइटली लोअर है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि अभी भी ये डबल डिजिट में है, यानी कि लोगों की सैलरी हर साल डबल डिजिट से बढ़ रही है। और अगर हम बात करें कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो वो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में सबसे ज़्यादा सैलरी में ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसमें ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा है, जो है 12.5%। अब देखिए, हर चीज़ आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, चाहे आप टीवी खरीदो, मोबाइल खरीदो, कार खरीदो, इंश्योरेंस खरीदो, कपड़े खरीदो या फिर खाना खरीदो, आपको सारी चीज़ें ही ऑनलाइन ही देखने को मिल जाएगी। और ई कॉमर्स बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो होने वाला सेक्टर है। यहाँ पर प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ रही है, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी अपने लिए ज़रूरी स्किल्स को पाने के लिए प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं। तो ऐसे में इनके बीच काफ़ी कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और फिर इसके बाद आते हैं प्रोफेशनल सर्विस देने वाले लोग, जैसे कि CA, डॉक्टर या फिर एडवोकेट। तो ये सब लोगों की भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और ऐसे में इनकी भी सैलरी बढ़ रही है। और इस साल 11.9% के रेट से जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी सैलरी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और फिर आता है IT सेक्टर, जहाँ पर एवरेज सैलरी 10.8% के रेट से ग्रो करेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे सेक्टर भी है जहाँ पर सैलरी डिक्रीज होगी, और वो है ब्लू कॉलर वर्कर, यानी कि वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि लेबर क्लास, वेल्डिंग वाला या दूसरे काम जो हाथ से करता है। तो इन लोगों की सैलरी कम होगी 2023 के साल में। और अगर मैं हाई डिमांड स्किल्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो स्किल सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, वो है रिन्यूएबल सेक्टर। आपको तो पता ही है कि क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो बहुत से देश अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। और भारत भी अपनी एनर्जी के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंड करता है और भारत अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो इस तरह से भारत की जो एनर्जी नीड है वो इंपोर्ट पर डिपेंड करती है। तो ऐसे में भारत को अपनी डिपेंडेंसी इंपोर्ट से कम करनी होगी और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाना। और भारत रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा भी रहा है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कई सारी कंपनियां भारत में आ गई है जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच रही हैं। तो इस सेक्टर के ग्रो होने का भी काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है। और इसके अलावा ई कॉमर्स और भी ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें नए नए प्लेयर्स आएंगे। डिजिटल सर्विसेज, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन सर्विसेज, रिटेल, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पर आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आएंगी और इनसे जुड़ी हुई स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। और इतना ही नहीं, जो स्किल्स हाई डिमांड में हैं उनके लिए लगभग आधी कंपनियां प्रीमियम सैलरी दे रही है, यानी कि जो नॉर्मल सैलरी उस पर्टिकुलर स्किल को मिलनी चाहिए, यहाँ पर आधी कंपनियां उस स्किल को पाने के लिए 1.9 टाइम्स यानी कि लगभग 2 गुना ज़्यादा पैसा दे रही है। यानी कि अगर किसी की सैलरी एक नॉर्मली 10,000 होनी चाहिए तो कंपनियां यहाँ पर 1.9% यानी कि 19,000 दे रही हैं। और इतने नहीं, इन हाई डिमांड स्किल्स को ये हाइक भी ज़्यादा मिलता है और ये हाइक का जो रेशो है वो 1:1.8 है। यानी कि अगर किसी दूसरे सेक्टर में ₹1 का पे हाइक होता है तो
इन हाई डिमांड स्किल में 1.8 रुपये का पे हाइक होता है। तो जिस तरह से भारत की जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, इनकी डिमांड भी बढ़ेगी और इन्हें सैलरी भी बढ़ा चढ़ा कर दी जाएगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद ना आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।